बर्बरीक के बारे में एक और अद्भुत बात आपको बताता हूं कि जो उनकी माता थी अहिलावती, जो बताया मैंने, उन्होंने अपने पुत्र को हर प्रकार के शास्त्रों की शिक्षा दी, हर प्रकार के युद्ध कलाओं से पारंगत किया और साथ में उन्होंने उनको एक माता के तौर पे अपने पुत्र से एक वचन मांगा कि तुम अपनी इन सारी शक्तियों का प्रयोग जो है वो सिर्फ कमजोरों की रक्षा के लिए करोगे। जो भी पक्ष कमजोर होगा, असहाय होगा, उसके पक्ष तुम लड़ोगे। शक्तिशाली के पास तो सब कुछ होता है, उसके सहयोग के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, शक्ति की तो पूजा होती है। तुम्हारा काम होगा कि जो भी इस संसार में निशक्त होंगे, हारे हुए लोग होंगे, पराजित होंगे, दुखी होंगे, तुमको उनके दुखों को दूर करना है, तुमको उनका सहारा बनना है, तुम्हें उनकी शक्ति बननी है, तुम्हें उनके लिए लड़ना है। और यही वो वचन था बर्बरीक के मां का, जो कि आज हम लोग जब खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं, बर्बरीक जी की पूजा करते हैं, तो उनको हारे का सहारा कहते हैं। ये इसलिए था चूंकि उनकी मां ने उनसे वचन लिया था। अब आप देखिए कि हुआ क्या। उनके पिता घटोत्कच महाभारत के युद्ध में गए, वीरगति को प्राप्त हुए, खुद को बलिदान दिया उन्होंने। एक्चुअली उसमें कारण ये था, रणनीति ये थी जो कि सफल हुई कि घटोत्कच इतना ज्यादा नरसंहार करेंगे कौरवों का कि दबाव में आकर के जो शक्ति बाण जो इंद्र से प्राप्त किया था कर्ण ने, वो चलाने के लिए मजबूर हो जाए घटोत्कच को रोकने के लिए। और वो शक्ति बाण उन्होंने रखा किसके लिए था? अर्जुन के लिए, कि अर्जुन पे मैं उसको चलाऊंगा और उससे अर्जुन को मारूंगा। अर्जुन भी बहुत महारथी थे, उनको हराना कोई आसान बात तो थी नहीं। लेकिन मजबूर होकर के घटोत्कच ने उनको इतना मजबूर कर दिया कि उनको शक्ति बाण घटोत्कच के ऊपर चलाना पड़ा। घटोत्कच को पता था इससे मेरी मृत्यु होगी, उनकी मृत्यु हुई। लेकिन वो बलिदान उन्होंने इसलिए दिया कि पांडवों की जीत हो, सत्य और असत्य के जो संघर्ष चल रहा था उसमें फाइनली सत्य की जीत हो, और इसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। यह सब कुछ घटोत्कच देख रहे थे, जान रहे थे, और फिर उन्होंने ये तय किया कि मैं भी इस महाभारत के युद्ध में जाऊंगा, और जब मैं जाऊंगा तो माता का वचन है कि जो हारने वाला है मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा, जो कमजोर पक्ष है मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। और ये सोच करके वो महाभारत युद्ध के में शामिल होने के लिए रवाना हुए।